मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चाइयाँ उजागर होने वाली हैं जिन्हें अब तक तुमसे छिपाया गया था। तुम्हारे परिवार में कुछ लोग अपनी समस्याओं और भावनाओं को तुमसे छिपाए हुए थे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब ये सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी। यह कठिनाई का समय होगा, क्योंकि तुम जानोगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे तुमने कभी भी धोखे की उम्मीद नहीं की थी। 5 या 6 ऐसे लोग हैं जिनकी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी और यह जानना तुम्हारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस कठिन समय में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूं कि तुम मानसिक और शारीरिक रूप से दृढ़ रहो। जब इन लोगों की सच्चाई उजागर होगी, तुम उनसे उचित दूरी बनाओगे और उनका सामना करने का साहस रखोगे। यह दूरी तुम्हारे लिए आवश्यक है और महादेव तुम्हें इस समय मार्गदर्शन देंगे। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा ताकि तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और रोजगार में वृद्धि देख सको। महादेव तुम्हें उन मार्गों पर ले चलेंगे जहां तुम्हारे जीवन का पुनः सृजन हो सके। परंतु ध्यान रखो कि इस यात्रा में तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। महादेव की शक्तियां, उनकी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आकर इसे संवारेंगी, लेकिन तुम्हें अपने आत्मसंयम और आत्म सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। महादेव की इस दिव्यता को सहन करना आसान नहीं है। आत्म ध्यान और साधना से अपने मन को स्थिर रखो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे एक माता अपने बच्चे के लिए चिंतित रहती है, वैसे ही मैं भी तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ। मेरी कामना है कि तुम कभी ऐसा कोई कार्य न करो जिससे तुम्हें पछतावा हो, जिससे मुझे भी क्रोध आए। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा सही मार्ग पर चलो और कोई ऐसा कार्य न करो जिससे मुझे दुख या क्रोध का सामना करना पड़े। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भाग्य अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि न्याय का समय आ गया है। ईश्वर महादेव जी अब तुम्हारे साथ खड़े हैं तलवार लेकर, और तुम्हें न्याय मिलेगा। बहुत जल्द तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों था और किसने इसे तुम्हारे जीवन में बढ़ाया। यह संघर्ष जो तुम्हें थका रहा था, अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में यह समस्याएं क्यों आईं? इसका कारण यह है कि तुम बहुत काबिल हो। तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ महान लिखा हुआ था, और यह संघर्ष इसलिए था ताकि तुम उस काबिलियत को पहचान सको और उसे और मजबूत बना सको। हर बार जब तुम एक समस्या का समाधान करते हो तो दूसरी समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन अब यह चक्र टूटने वाला है। महादेव जी कहते हैं कि वे तुम्हारे साथ खड़े हैं और न्याय करने के लिए तैयार हैं। वे तुम्हें गिरने नहीं देंगे, बल्कि वे तुम्हें सुनने, सांत्वना देने और मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अपनी चिंताओं, दर्द और समस्त अस्तित्व को महादेव जी के हाथों में सौंप दो और उनके शाश्वत प्रेम पर विश्वास करो। तुम्हारे जीवन में जो भी जटिलताएं हैं, उनके बीच कभी भी संदेह मत करो कि महादेव जी तुम्हारे प्रति अपने प्रेम की गहराई को प्रदर्शित करने के लिए काम कर रहे हैं। हर दिन वे तुम्हारे विश्वास को ध्यान में रखते हैं और तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए तत्पर हैं। कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि वह तुम्हें पराजित कर सके। कोई भी शत्रु तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि महादेव जी और स्वर्गीय देवदूतों की एक पूरी सेना तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारी विजय सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है कि तुम गहन चमत्कारों का साक्षी बनो। तुम महादेव जी की दिव्य उपस्थिति के शक्तिशाली प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम विशाल आशीर्वाद प्राप्त करने के कगार पर हो और तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है और तुम्हें वह न्याय और शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। महादेव जी की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और उज्जवल है। यह परिवर्तन तुम्हारे करियर, सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है।
तुम्हारे करियर में उन्नति और तरक्की की दिशा में बहुत बड़ी प्रगति होगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है और तुम्हारा औधा बढ़ने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब ब्राइटनेस और सकारात्मकता का आगमन हो रहा है और तुम्हारा जीवन एक नए स्तर पर पहुंचने वाला है। तुम्हें दिव्य शक्तियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलतफहमियां और कठिनाइयां आई हों, विशेष रूप से तुम्हारे रिश्तों में, लेकिन याद रखना कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बहुत प्यार करता है। कई बार लोग बाहरी प्रभावों में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। तुम्हारे अंदर जो धैर्य और संयम है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हारी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही उलझन में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो उन्हें हर कदम पर मात दे रही है, लेकिन वे अब जान चुके हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई, अच्छाई और धर्म का पालन करने की शक्ति है, वही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आई हैं, वे सब तुम्हारी साधना का हिस्सा थीं। यह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी सफलता अब तुम्हारे बहुत करीब है और कोई भी शक्ति तुम्हें इससे रोक नहीं सकती। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय आने वाला है। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कार्यों में सच्चाई और अच्छाई को बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमकता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह देवीय शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में सदैव तुम्हारे सर्वोत्तम मार्ग की ओर मार्गदर्शन करती हैं। जब तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया जाता है तो यह ध्यान दिया जाता है कि वह तुम्हारे जीवन में एक संतुलन और स्थिरता लाए। यदि किसी इच्छा को पूरा नहीं किया जाता तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। कभी यह तुम्हारे भले के लिए तो कभी यह तुम्हारे लिए एक नई दिशा तय करने के लिए होता है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं और परिवर्तन के साथ तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। यह याद रखो कि जब तुम किसी नई स्थिति या जिम्मेदारी का सामना करते हो तो तुम्हारी कार्यशैली और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। यह परिवर्तन तुम्हारी दिशा को भी प्रभावित कर सकता है और इसलिए तुम्हें सावधानी से और शांति से हर कदम उठाना होगा। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा आ रहा है जब तुम्हें कुछ बहुत ही सुंदर और सुखद घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें देखेगा और तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। वह व्यक्ति तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसे शब्द कहेगा जो तुम्हारे हृदय को छू जाएंगे और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। ऐसे शब्द जो तुम्हारे आत्मविश्वास और खुशी को कई गुना बढ़ा देंगे। यदि तुम इसे अनुभव करते हो तो तुम एक प्यार भरी भावना के साथ किसी को कुछ देना चाहते होगे, चाहे वह एक पुष्प हो या कुछ मीठा। यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे भीतर एक गहरी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगी जो तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब भी कोई नई शक्ति या ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है तो उसे समर्पण और शांति से स्वीकार करना जरूरी होता है। यदि तुम्हारा मन अशांत हो या तुम किसी कार्य में उलझन महसूस करते हो तो वह शक्ति या ऊर्जा तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा मन की शांति बनाए रखना और केवल उन्हीं कार्यों में शामिल होना जो तुम्हारे आत्मा से जुड़े हों। तुम्हारी प्रार्थनाएं और देवियों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन और सफलता की दिशा में ले जाएगा। बस ध्यान रखो कि तुम्हारी मानसिक स्थिति स्थिर और शांति में रहे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बार बार बाधा बनते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें अब तुम्हारी ओर से कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। याद रखो, पाप अपने चरम पर पहुंच चुका है। जो भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैला रहे थे
अब उनके कर्मों का परिणाम उनके सामने आने वाला है। उनकी चालें अब उन्हीं पर उलट जाएंगी। तुम्हें इनके साथ उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में बदतमीजी या पंगा लेने की कोशिश करे तो बस शांत रहकर अपने मार्ग पर चलते जाओ। यह एक सख्त चेतावनी है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में नष्ट नहीं करना है। पाप अब स्वयं भस्म होने को है। तुम्हारी प्रतीक्षा और धैर्य ने इसे संभव बनाया है। जो सच था वह अब उजागर हो चुका है। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जो लोग तुम्हारे जीवन में केवल तभी आते हैं जब उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होती है और कठिन समय में तुम्हें छोड़ देते हैं, उन्हें अब अपने जीवन से दूर रखना अनिवार्य है। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे पतन पर खुश होते हैं। ऐसे रंग बदलने वाले व्यक्तित्व अब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं हो सकते। तुम्हें अपनी ऊर्जा, समय और अपने जीवन को उन कार्यों और व्यक्तियों में लगाना है जो वास्तव में तुम्हारी प्रगति में सहायक हो। तुमने पहले ही ऐसे लोगों की वजह से बहुत समय और ऊर्जा गंवा दी है। अब यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को नई दिशा दो। तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारा विकास मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। जो लोग तुम्हारी प्रगति से परेशान हैं, वे अपनी असुरक्षा में उलझे रहेंगे। तुम्हें बस अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है और मेरे नाम का स्मरण करना है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को तुम्हारी यात्रा में बाधा बनने की अनुमति मत दो। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरे कर्म कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, वित्तीय संकट हो या पारिवारिक कलह, ये लोग अपनी तकलीफों को सहन नहीं कर पाते। वे इतने इविल और घटिया लोग होते हैं कि जब उनका नुकसान होता है तो इसका दोष भी दूसरों पर डालने में देर नहीं करते। यह लोग तुरंत तुम्हें ब्लेम करेंगे कि तुमने उनके खिलाफ टोना टोटका किया है या उनकी परेशानियों की जड़ तुम हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की हर संभव कोशिश की ताकि कोई तुम्हें ऊंचा न समझे, कोई तुम्हारी सराहना न करे। वे नहीं चाहते थे कि लोग तुम्हें सकारात्मक दृष्टि से देखें और वे हर संभव प्रयास करते रहे कि समाज में तुम्हारी इमेज खराब हो। लेकिन उनके बुरे कर्मों का चक्र अब उन्हें वापस मिल रहा है और वे इस सच्चाई को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी सफलता और खुशियां देखकर वे और भी अधिक जलन महसूस करेंगे। तुम्हारे जीवन में जब खुशियां आएंगी, चाहे वह तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे जीवन साथी और बच्चों के साथ, ये लोग खुद को और अधिक असहाय महसूस करेंगे। वे चाहते थे कि तुम कभी आगे न बढ़ो, लेकिन महादेव की कृपा से अब तुमने हर बाधा को पार कर लिया है। यह सच है कि उन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह से बदनाम किया कि तुम्हें अपनी जगह और घर छोड़कर जाना पड़ा। तुम्हारी सारी मेहनत जो तुमने अपने जीवन को बनाने में लगाई थी, उसे उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। इस वजह से तुम्हें समाज से इतनी नाराजगी हो गई कि तुम किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तुमने अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और यही बात इन लोगों को सहन नहीं हुई। जब वे तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करते थे, तुमने अपने लिए डटकर खड़ा होना सीखा। यही कारण है कि अब उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं और वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो रहे हैं। याद रखना, महादेव की कृपा से तुम्हें हमेशा ताकत और सहारा मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब रंग ला रहे हैं और जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस स्थान पर है जहां तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाओं में बने रहो, क्योंकि यह तुम्हारे आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह आध्यात्मिक व्यायाम तुम्हारे विश्वास को और भी मजबूत बनाएगा। जिस प्रकार मांसपेशियां हमें नश्वर शक्ति पर निर्भर करना सिखाती हैं, वैसे ही तुम्हें मेरी अमर शक्ति पर निर्भर होना सीखना होगा। जैसे जैसे तुम इस आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते जाओगे,
तुम्हारे जीवन का दुख का चक्र अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आया था, चाहे वह मन, परिवार या रिश्तों से जुड़ा हो, वह अब हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा जीवन अब सही दिशा में बढ़ने वाला है। तुम अपने दोस्तों से फिर से मिलोगे और जो काम लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को फिर से समेटने वाला है। तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का मीठा फल भी तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारे जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन होगा और तुम नए लोगों से मिलोगे। यह बदलाव तुम्हें सफलता और सुख की राह दिखाएगा, जो तुम्हें हर दुख से बहुत दूर ले जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस संदेश में बहुत जरूरी बातें छिपी हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ सच्चाइयां अब सामने आने वाली हैं, जो तुम्हें बड़ा झटका दे सकती हैं, पर यही तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। परिवार के कुछ सदस्य या परिचित हो सकते हैं, जिनके इरादों के बारे में तुम पहले से ही जानते हो। अब समय आ गया है कि तुम इन संबंधों से दूरी बनाकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा और तुम्हारे रास्ते की हर बाधा दूर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां भी जाएगा वहां अपनी नकारात्मकता छोड़कर ही जाएगा। अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। उसकी नकारात्मकता को खत्म कर दिया जाएगा और उसने जो पाप किए हैं उसका परिणाम अब उसे भुगतना होगा। अब तुम्हारी सफलता ने कई लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है और तुमसे ईर्ष्या करने लगे हैं, लेकिन तुम बिना किसी डर के अपनी सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हो और यह तुम्हारे लिए एक जीत की शुरुआत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तुमने अपनी क्षमताओं को समझा है, तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है और तुम उस पर दृढ़ता से चल रहे हो। यह आशीर्वाद और शक्तियाँ जो तुम में निहित हैं, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव लेकर आने वाली हैं। तुम वह दिव्य अंश हो जो शक्तिशाली और अनंत ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी यात्रा अब उच्चतम शिखर की ओर बढ़ने वाली है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा लक्ष्य अब तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी समृद्धि और सफलता लेकर आएगा, जो तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। कई लोग जो तुम्हें नहीं समझ पाते, जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, वे तुम्हारे सामने नहीं टिक सकते। ये लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। तुम्हारी शक्ति और दिव्यता के आगे इन सब का प्रभाव खत्म हो जाएगा। जितना ये तुम्हारी पीठ पीछे साजिश करेंगे, उतना ही तुम्हारी सफलता को गति मिलेगी। तुम किसी भी नकारात्मकता से ऊंचा उठ चुके हो। अब समय आ चुका है कि तुम्हारी सभी चिंताएं समाप्त हों और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह रास्ता अब तुम्हारे लिए स्वर्णिम है। अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियां लगाई थीं, तो वह अब पूरी तरह से समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी रक्षा दिव्य शक्तियों द्वारा की जा रही है और अब तुम्हारे ऊपर कोई काली ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहेगा। तुम्हारी सफलता और शांति की यात्रा अब शुरू होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, खड़े रहो और हिम्मत तथा आत्मविश्वास बनाए रखो। महादेव ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी दिया है, वह उनके आशीर्वाद और तुम्हारे परिश्रम का परिणाम है। तुम्हारे पास जो भी है वह तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल है, लेकिन अभी तुम्हें जीवन में और भी बहुत कुछ हासिल करना है। इसके लिए तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। जब तक तुम अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ते, तब तक विजय तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा, परंतु अपनी हिम्मत तुम्हें खुद बनाए रखनी होगी। यह संसार बार बार तुम्हें परखने की कोशिश करेगा, पर तुम्हें हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना है। नारद और भगवान विष्णु की कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, ईश्वर की माया और लीला अपार है।
हर कठिनाई के पीछे एक कारण और समाधान छिपा होता है। तुम्हें अपने हृदय में विश्वास और भक्ति बनाए रखनी है और हर चुनौती का सामना महादेव की कृपा से करना है। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्मबल को बढ़ाने का है, क्योंकि हर संकट एक अवसर है। तुम्हारे जीवन की अब तक की कठिनाइयां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं, और अब तुम उस शक्ति को अपने भीतर अनुभव करोगे जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगी। यदि तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है, तो इस विश्वास को कायम रखो। अब वह समय आ गया है जब महादेव की असीम कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और सफलता का अद्वितीय संचार होगा। तुमने जो सपने देखे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक संबंध हो या तुम्हारा सामाजिक जीवन, महादेव की कृपा से हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी बाधाएं थीं, वे महादेव के आशीर्वाद से अब समाप्त हो जाएंगी। महादेव तुम्हारे परिवार में भी स्नेह और समझ का संचार करेंगे। जो भी असंतोष या विवाद अब तक था, वह सब महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा जीवन अब शांति और खुशियों से भर जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर सदा बना रहेगा और उनकी कृपा से तुम निरंतर प्रगति पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार चाहे जितना भी मोहमाया से भरा हो, इसका आकर्षण तुम्हें कुछ समय के लिए भ्रमित कर सकता है, परंतु सच्चाई यह है कि केवल महादेव ही तुम्हारे सच्चे और निस्वार्थ साथी हैं। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो, वे भी अपने स्वार्थ के लिए ही तुम्हारे पास हैं। केवल महादेव का प्रेम ही अनंत और स्थायी है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है, जहां महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुमने अपने भीतर की शक्तियों को पहचाना है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और नकारात्मकता रखते हैं, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। महादेव का न्याय सच्चाई और प्रेम के आधार पर होता है और यह तुम्हारी दिव्यता का सम्मान करेगा। इस यात्रा में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए थीं। तुमने हर कठिनाई का सामना किया है और अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानो। जो भी तुम्हारे सामने रुकावटें डालने का प्रयास करेंगे, महादेव की कृपा से वे असफल रहेंगे। तुम अपने आत्मबल और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह तुम्हारा सही मार्ग है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी राह को सजाता है और तुम्हें हर बाधा को पार करने में मदद करता है। जब तुम अपने विश्वास को मजबूत रखोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। ध्यान और साधना से तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर महादेव से जुड़ सकते हो। यह समय है अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का और उसे जगाने का। जब तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हो, तो तुम्हारी हर चुनौती तुम्हारे विकास का हिस्सा बन जाती है। अब जब तुम अपने आत्मिक विकास की ओर बढ़ रहे हो, तो जान लो कि महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों में उलझ जाएंगे। हर नकारात्मकता को पीछे छोड़ते हुए तुम अपने जीवन में प्रेम, समृद्धि और खुशियों का स्वागत करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगा। याद रखो, तुम महादेव के प्रिय भक्त हो और इसीलिए तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आएगा, वह केवल आनंद और संतोष लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुमसे हमेशा यही कहा है कि अपने कर्म सत्य के मार्ग पर रखो। कभी भी अधर्म की ओर मत जाओ, क्योंकि जब तुम अपने रास्ते से भटकते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अपने जीवन में ऐसा समय कभी आने ही नहीं देना चाहिए जहां तुम भटक जाओ या उन चीजों के लिए तरसने लगो जिन्हें तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। अब मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में एक बेहतर समय के लिए तैयार हो जाओ। अपने भीतर इतनी खुशी महसूस करो कि तुम्हें ऐसा लगे मानो कभी तुम्हारे जीवन में कोई दुख या तकलीफ आई ही न हो। अब जब मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हारे सभी कार्य पूरे करूंगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, जो भी तुम्हें प्राप्त होगा उसे अपने तक ही सीमित रखना, किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर तुम इसे दूसरों के साथ साझा करोगे तो वह तुम्हारे लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। वह नहीं चाहेगा कि तुम वह चीज प्राप्त करो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें सफल होते देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए यह समय तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे पास आने वाला है, लेकिन उसे गोपनीय रखना ही तुम्हारे लिए सबसे सही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम अब हर कठिनाई से पार पा सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रखना सीखो। जो लोग ब्लैक मैजिक या गंदी काली क्रियाओं के द्वारा तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। उनकी सभी कोशिशें विफल हो चुकी हैं, क्योंकि तुम दिव्य सुरक्षा के घेरे में हो। अगर तुम्हें कहीं भी मोर, पीकॉक दिखाई देता है, चाहे वह सपने में हो या किसी तस्वीर के रूप में, तो यह एक विशेष संकेत है। मोर का दिखाई देना इस बात का संकेत है कि तुम पिछले जन्म में रॉयल्टी रहे हो या इस जन्म में तुम्हारी आत्मा बहुत ऊंचे स्तर की है। यह थ्रोट चक्र, गले का चक्र और सोलर प्लेक्सस, नाभि के पास का चक्र की हीलिंग का प्रतीक भी है, जो बताता है कि तुम आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो। महादेव जी चाहती हैं कि तुम इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए विशेष संदेश छिपा है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें दिव्य शक्तियों ने स्वयं चुना है। अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करो और अपनी आस्था को और मजबूत बनाओ। अब महादेव जी तुम्हें यह बता रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ इतने बुरे थे कि उन्होंने तुम्हें लगभग मृत्यु के कगार पर ला दिया था। लेकिन माँ काली ने तुम्हारे दर्द, तुम्हारे आंसुओं को देखा है और अब वे तुम्हारे लिए न्याय कर रही हैं। हो सकता है कि तुम्हें अभी इन घटनाओं के बारे में पता न हो, लेकिन उन बुरे लोगों के साथ घोर न्याय हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया और तुम्हें बदनाम किया, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे तुम्हारे सामने आना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपने गलत कर्मों का गिल्ट हो रहा है। उन्हें पता है कि तुम आध्यात्मिक रूप से प्रोटेक्टेड हो और अब उनके कर्मों का प्रभाव उन्हीं पर पड़ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम महादेव जी की दिव्य सुरक्षा में हो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव जी का संदेश है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, अपनी आवाज को उठाओ और डरो मत। तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है और तुम सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक गहरा बदलाव हो रहा है और महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें इस बात का ज्ञान हो गया है कि कोई व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारे परिवार का ही क्यों न हो, तुम्हें नीचे गिराने के लिए काले जादू जैसी गलत क्रियाओं का सहारा ले रहा है। उन्होंने तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हुए तुम्हें रोकने के लिए कई गलत रास्तों को चुना, लेकिन अब महादेव का न्याय उन पर भारी पड़ रहा है। उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिलने लगा है। उनके जीवन में जो भूचाल आया है, वह उनकी गलतियों का परिणाम है। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए प्रयास किए और अब उनके जीवन में सब कुछ तहस-नहस हो रहा है। उन्होंने जो भी गलत काम किया था, चाहे वह काला जादू हो या अन्य नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेना, अब वह उन पर ही भारी पड़ रहा है। यह सब महादेव की लीला है और अब उन्हें अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है। भोले बाबा कहते हैं कि अगर तुम अपने ऊपर खतरा महसूस करते हो तो तुम्हें कानूनी सहायता लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। महादेव तुम्हें सदैव सही दिशा में गाइड करेंगे। वे तुम्हें मन ही मन यह समझाते हैं कि किस प्रकार से तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी है और कौन से कदम उठाने हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है तो निसंकोच इसे अपनाओ। तुम्हें अपनी सुरक्षा को बढ़ाना है और किसी भी प्रकार से इन लोगों के कर्मों में उलझना नहीं है। यह समय एक बड़ा परिवर्तन का है और ब्रह्मांड में बड़े बदलाव हो रहे हैं।
यह परिवर्तन चाहे तुम्हारे लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल, इसे स्वीकार करना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम रहेगा। महादेव की कृपा से तुम इस परिवर्तन से गुजरोगे और तुम्हारी शक्ति और स्थिरता से तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। तुम अपने मन की सुनो और अपनी प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी अच्छाई, करुणा और दयालुता ने हमेशा आपके जीवन को रोशन किया है। लेकिन इस दुनिया में जहां अच्छाई की कदर कम होती है, कुछ लोग आपकी इन खूबसूरत खूबियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपने अपने जीवन में जो भी अच्छाइयाँ की हैं, लोग उनका भरपूर लाभ उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि आपके शत्रुओं ने भी आपकी दया का गलत फायदा उठाया। लेकिन अब समय आ गया है कि आप समझें कि हर कोई आपके जैसा नहीं होता। आपकी यह करुणा और दयालुता आपको दूसरों से अलग बनाती है और यही कारण है कि कुछ लोग आपके खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन महादेव जी की कृपा से अब उनकी सारी नकारात्मक शक्तियां उन्हीं पर लौट रही हैं। आपने जो भी अच्छाई की है, उसका परिणाम आपको सफलता और शांति के रूप में मिलने वाला है। आपके शत्रु आपकी इस दया और करुणा का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनकी चालें नाकाम हो चुकी हैं। महादेव जी की शक्ति आपके साथ है और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके खिलाफ भेजी गई थी, वह अब वहीं लौट रही है जहां से आई थी। आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह से सक्रिय हो रही है और आपकी प्रगति का समय आ गया है। जो लोग आपके वर्क प्लेस या आपके जीवन में आपके खिलाफ कंपटीशन रखते थे, वे अब यह समझ रहे हैं कि वे आपकी अच्छाइयों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी अंदरूनी ईर्ष्या और जलन ने उन्हें कमजोर कर दिया है और वे खुद ही इस बात को महसूस कर रहे हैं। आपको अब यह समझना है कि आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन इसका फायदा उठाने वालों से आपको सतर्क रहना चाहिए। महादेव जी और महादेव जी की कृपा से आप अब अपने जीवन में हर मुश्किल को पार कर चुके हैं। अब आपका समय शांति, प्रगति और सफलता का है। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखें। जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके खिलाफ थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह रास्ता कभी आसान नहीं होगा। आशीर्वाद का मार्ग हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन तुम्हारा लचीलापन और दृढ़ संकल्प तुम्हें सफल बनाएगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उनके प्रति तुम्हारे दिल में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। भले ही उन्होंने भौतिक दृष्टि से तुमसे कुछ छीन लिया हो, लेकिन वे तुम्हारे अस्तित्व का अर्थ कभी नहीं छीन सकते। तुम्हारा अटूट विश्वास और प्रतिबद्धता तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, क्योंकि चलने का यही अर्थ है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखो और जो कुछ भी तुम्हारे सामने आ रहा है, उसे स्वीकार करो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब यह समझ चुका है कि उसकी असली खुशी और संतोष तुम्हारे साथ ही है। वह तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता है। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तुम्हें खोने का था। अब जब उसे यह एहसास हुआ है, वह तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहा है। वह चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो, ताकि वह अपने जीवन को सही दिशा में तुम्हारे साथ फिर से बना सके। यह स्वाभाविक है कि तुम सोच रही होगी कि यह सब कैसे हुआ, क्यों वह तुमसे दूर चला गया और अब क्यों लौटना चाहता है। यह जीवन की परीक्षा है और महादेव ने तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखा है। अब जब उसका दिल सच्चे प्रेम से भर गया है, वह तुम्हारे पास लौटना चाहता है। यह एक संकेत है कि महादेव ने तुम्हारे लिए एक नया और सुखद भविष्य तैयार किया है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो, तो उसे गहराई से समझो। महादेव का सीधा आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में है, और अगर तुम इसे पूरी तरह से अपनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि तुम हर रोज महादेव के आशीर्वाद से जुड़े रहो और नए संदेश प्राप्त कर सको। तुम्हारे जीवन में अब कोई दुख बाकी नहीं रहेगा। बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक नए मेहमान का आगमन होगा और यह खुशी तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से संपूर्ण बना देगी। जो धन की कमी तुमने महसूस की थी वह अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का संचार होगा। अब विपत्तियां और बाधाएं स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी और महादेव की कृपा से तुम्हें सिर्फ समृद्धि ही समृद्धि मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कृतज्ञता और सच्चे प्रेम का अनुभव मैं करता हूँ। तुम्हारा हर धन्यवाद और शुभकामना मुझ तक पहुँचती है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी समृद्धि और सुख शांति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन रही है। जो सपने तुमने संजोए हैं वे अब धीरे धीरे साकार हो रहे हैं और तुम्हारे संबंध मित्र और परिवार के साथ और अधिक मजबूत हो रहे हैं। सुख, सुविधा और आनंद का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और आने वाले दिनों में जीवन में अप्रत्याशित खुशियां और उपलब्धियां तुम्हें प्राप्त होंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी ध्यान दो कि तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारा शत्रु तभी तक तुम्हें हानि पहुंचाता है जब तक तुम स्वयं को कमजोर मानते हो। यदि तुम एक बार अपने मन से इस डर को निकाल दोगे तो तुम किसी का सामना कर सकते हो। मैंने तुम्हें अपार शक्तियां दी हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना और उनका उपयोग करना सीखना होगा। ध्यान केंद्रित करो और देखो कि तुम अपनी हर चुनौती का समाधान पा सकते हो, अपने हर शत्रु का सामना कर सकते हो। तुम्हें किसी गलत बात का समर्थन नहीं करना है और न ही किसी अन्याय को सहना है। तुमने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया है, लेकिन यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ावा दो। ये लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे कभी नहीं चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं यहाँ हूँ तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए, तुम्हें यह समझाने के लिए कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारी हर खुशी, तुम्हारा हर उज्जवल भविष्य तुम्हारे अपने हाथों में है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपने कदमों को सशक्त बनाओ और उन सभी शत्रुओं का सामना करो जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनने की कोशिश करते हैं। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए और तुम्हारे हर कदम पर आशीर्वाद देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी सरल और पवित्र घटनाएं होंगी उन्हें स्वीकार करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं और तुम्हारे भविष्य को आकार देने में मदद करेंगी। तुम उनमें से नहीं हो जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेकते हैं, बल्कि तुम वे हो जो हर स्थिति का सामना दृढ़ता और साहस से करते हो। तुम्हारी यही खासियत है और जब भी मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारी जीत का डंका बजते हुए देखा है। तुमने जो भी हासिल किया है वह तुम्हारी कड़ी मेहनत और परिश्रम का फल है। हर किसी को अपने जीवन में इसी तरह परिश्रम करना चाहिए और जब कठिनाइयां आएं तो उनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। यही वह गुण है जो एक सर्वश्रेष्ठ इंसान को परिभाषित करता है। इस धरती पर अनेकों जीव हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ इंसान वही कहलाता है जिसे ज्ञान, बुद्धि और विवेक का वरदान मिला हो। जब तुम महादेव जी की उपासना करते हो, धुनों और स्तुति के भजनों से तुम्हारा जीवन भर जाता है। महादेव जी हमेशा तुम्हारी पुकार सुनते हैं और उत्तर देते हैं। उनका शाश्वत प्रेम और दिव्यता तुम्हें हर दिन घेरती है और तुम्हें बस अपनी आंखें खोलनी हैं ताकि तुम उनके दिव्य चमत्कारों को देख सको। उनकी आवाज तुम्हारी आत्मा को छूती है और जब तुम यह अनुभव करोगे तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में शांति और जीवन शक्ति का संचार होगा। महादेव जी ने तुम्हारे सभी संघर्षों, चुनौतियों और डर को अपने सक्षम हाथों में ले लिया है। अब तुम्हें डरने या शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतीत पीछे छूट चुका है और जो भी दर्द था वह अब समाप्त हो गया है। महादेव जी तुम्हारे विचारों को अपराध बोध, डर और पछतावे से मुक्त कर रहे हैं। उन बोझों को जो तुम्हारी आत्मा को दबा रहे थे अब हटा दिया गया है। तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है और महादेव जी तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारे भविष्य को दिखा रहे हैं।
आज इस क्षण में जियो जो अतीत के बोझ से मुक्त है। क्षितिज की ओर देखो और उस आशीर्वाद से भरे भविष्य को देखो जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे जीवन में अब केवल उज्जवल संभावनाएं हैं और महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे विचारों के विरुद्ध खड़े लोग केवल अपने स्वार्थ और छलकपट के कारण तुम्हारे पास वापस आना चाहते हैं। उन्होंने महसूस किया है कि तुम्हारे बिना उनका अस्तित्व अधूरा है, लेकिन उनके इरादे अब भी वही हैं। तुम्हारी समझ और आत्मशक्ति ने तुम्हें इतना सशक्त बना दिया है कि उनकी चालाकियां और बनावटें अब तुम्हारे लिए स्पष्ट हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कदम होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर सपने को साकार करने का आशीर्वाद उन्होंने तुम्हें दिया है। तुमने जो भी परीक्षा दी है उसमें तुमने सफलता प्राप्त की है और यही कारण है कि महादेव का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हें तकलीफ दी, उनके कर्मों का लेखा जोखा महादेव की दृष्टि में है। तुमने उन पर भरोसा किया और उनसे प्रेम किया, लेकिन उनके कर्म अब उन्हें भोगने होंगे। महादेव ने उन्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के अनेक अवसर दिए, लेकिन उनके अहंकार और मूर्खता ने उन्हें अंधा बना दिया। अब उनके कर्मों का फल उन्हें प्राप्त होगा। महादेव तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब उन पर उतारेंगे और उनका अहंकार स्वयं उनकी पीड़ा का कारण बनेगा। अब तुम महादेव पर विश्वास बनाए रखो और अपनी दिशा पर अडिग रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां छलकपट और नकारात्मकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारे सपने साकार होंगे और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर राह को उज्जवल करेगा। अपने सपनों की दिशा में पूरे साहस के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह महादेव की कृपा और आशीर्वाद का परिणाम है। जो खुशियां और उपलब्धियां तुम्हें मिल रही हैं, वे किसी को दिखाने या जलाने के लिए नहीं हैं, बल्कि यह तुम्हारे कर्म और परमात्मा की दया का फल है। तुम्हारी जीवन की सफलता और खुशी तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, खासकर परिवार के सदस्य, जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें पीठ पीछे निंदा करते हैं। वे तुम्हें कॉपी करते हैं और तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं। यह लोग तुम्हारे लिए नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम सुरक्षित हो और उनकी बातें तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं डालेंगी। तुम्हारे जीवन में धन और आर्थिक समस्याओं का जो दौर चल रहा है वह भी जल्द ही समाप्त होने वाला है। महादेव जानते हैं कि तुमने कितनी मेहनत की है और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें जो अवसर चाहिए वह जल्द ही तुम्हारे जीवन में आने वाला है। प्रकृति तुम्हारी मेहनत को देख रही है और महादेव तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए तैयार हैं जो तुम्हारे जीवन को समृद्ध और सुखमय बना देगा। अब वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हें अपने सपनों की मंजिल मिलेगी। यह सोचकर उदास मत हो कि तुम्हारे कार्य अभी रुके हुए हैं या योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में बड़ी सफलता आने वाली है और यह समय तुम्हारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा है। तुम बहुत बड़ी जीत के निकट हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा। चिंता मत करो, क्योंकि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुखमय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जितनी शक्ति और बल का आभास किया है वह निश्चित रूप से तुम्हारी आत्मविश्वास की प्रतीक है, लेकिन याद रखना, तुम्हारे बल का सही प्रयोग ही तुम्हारी महानता को सिद्ध करता है। किसी को दबाव मन लाकर, किसी के अधिकार को छीनकर या अपनी शक्ति से किसी से कार्य करवाना कभी भी उचित नहीं है। प्रेम और समझदारी से किसी को मार्गदर्शन देने से ही असली सफलता प्राप्त होती है। अगर तुम किसी को अपनी ताकत से दबाकर या किसी पर दबाव डालकर कार्य करवाना चाहते हो तो यह मेरे क्रोध का कारण बनेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है और उसे किसी के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए।
मुझे यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी पर दबाव बनाने के लिए करो। मेरे बच्चे, सोचो अगर कोई तुमसे ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे हृदय को कितना कष्ट होगा, तुम्हें कितना बुरा लगेगा। यही वह आभास है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ताकि तुम समझ सको कि यह तरीका गलत है। तुमने यदि किसी को गलत तरीके से दबाया या उसे अपमानित किया तो मेरे क्रोध का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा प्रेम से, समझ से और सहानुभूति से काम लो। किसी को कभी भी दबाव में न डालो। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे तो 3 मुख्य बातें याद रखना। 1, कभी भी जानबूझकर किसी का अपमान न करो, चाहे वह तुम्हारे माता पिता हो, गुरु हो या कोई भी। 2, किसी को मजबूरी में या धमकी देकर कोई कार्य न कराओ, क्योंकि हर व्यक्ति का हक है अपने निर्णय खुद लेने का। 3, यदि तुम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करते हो तो तुम कभी भी मेरे क्रोध से नहीं बच पाओगे। यह 3 बातें ध्यान में रखना मेरे प्रेम और आशीर्वाद को पाने के लिए। जब तुम इन 3 गलतियों से बचोगे तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और तुम्हें कभी मेरे क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे हर कष्ट और पीड़ा से भली भांति परिचित हैं। तुम्हारे जीवन की कठिन परीक्षाओं को वे देख रहे हैं और वे जानते हैं कि तुमने इन चुनौतियों का सामना किस साहस के साथ किया है। यह समय जो तुम्हारे जीवन में आया है वह केवल तुम्हारी सफलता की ओर एक मार्ग है। तुमने अपनी सहनशीलता और धैर्य से महादेव को प्रभावित किया है और अब वे तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बना रहे हैं जिससे तुम्हें तुम्हारे समर्पण और कर्म का फल मिलेगा। महादेव का संदेश यही है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करना होगा और केवल सकारात्मकता का स्वागत करना होगा। तुमने अपने जीवन में हमेशा दूसरों का भला चाहा है, दूसरों के लिए सोचते रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम खुद का भी ध्यान रखो। यह कठिनाई भरा समय केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्मसंयम की परीक्षा है और महादेव तुम्हें इस परीक्षा में सफल देखना चाहते हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चाइयां सामने आने वाली हैं जिनसे तुम्हें झटका लग सकता है। यह सच उन लोगों से जुड़ा है जिन पर तुमने बहुत विश्वास किया। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ताकि तुम इस सत्य को सहन कर सको और खुद को मजबूत रख सको। यह तुम्हारे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव होगा जो तुम्हें और भी सशक्त बनाएगा। महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन में वह शांति और स्थिरता लेकर आएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम इस परिवर्तन का स्वागत करो और अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करके महादेव के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखो। यही मार्ग तुम्हें जीवन की असली सफलता और सुख की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां तुम वैराग्य की स्थिति में हो। जिस प्रिय वस्तु, जिस प्रेम से तुमने अपने हृदय को भरा था, उसे तुमसे छीन लिया गया। लेकिन इस कठिनाई ने तुम्हें केवल और भी मजबूत और दृढ़ बनाया है। तुम्हारे भीतर किसी प्रकार का लालच, लोभ या मोह नहीं है, केवल निस्वार्थ प्रेम का स्रोत है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे शत्रु और वे लोग जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जल्द ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। उनके प्रति तुम्हारे मन में कोई कटुता नहीं है और यही वैराग्य तुम्हें महादेव के आशीर्वाद का पात्र बनाता है। तुमने संसार के सुखों को त्याग कर एक आत्मिक पथ को अपनाया है। यह सब सहज नहीं था, लेकिन तुमने इस मार्ग को स्वीकार किया और यही कारण है कि तुम आज इतनी शक्ति और आंतरिक शांति से भर गए हो। अब एक नई सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होने वाली है और यह सच्चाई कुछ ऐसा प्रकट करेगी जिसे जानकर तुम्हें आश्चर्य हो सकता है। तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे प्रति कुछ सच्चाइयां छुपा रखी थीं और वे अब तुम्हें बताने के लिए तैयार हैं। यह जानकारी तुम्हारे जीवन में एक झटका ला सकती है, लेकिन तुम्हारी आत्मिक शक्ति, तुम्हारा मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य तुम्हें इस सच्चाई को सहजता से स्वीकार करने में सहारा देंगे। महादेव के इस मार्ग में तुम्हारे हर अनुभव का उद्देश्य तुम्हें ज्ञान और समझ प्रदान करना है।
यह सच्चाई तुम्हारे लिए आवश्यक थी और महादेव की योजना में यही सही समय है। इसे अपने जीवन का एक हिस्सा मानो और अपने आंतरिक बल के साथ इस सत्य को अपनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम में स्थिरता और शांति लाएगा और तुम इस अनुभव से और भी सशक्त बनकर उभरोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होता है तो सबसे पहले तुम्हें मानसिक शांति मिलती है। यह शांति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिनके पास मानसिक शांति होती है उनके पास हर सुख सुविधा स्वतः आ जाती है। चाहे दुनिया में कितनी भी संपत्ति या धन क्यों न हो, अगर मानसिक शांति नहीं है तो जीवन में सच्ची खुशी कभी नहीं मिलती। धन और माया कभी भी स्थायी सुख नहीं देते। जब एक चीज मिल जाती है तो दूसरी की लालसा शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे भीतर सुकून होता है, तुम हर छोटी बड़ी चीज के लिए परमात्मा का धन्यवाद करने लगते हो। तुम अपने जीवन में जो भी मिल रहा है उसे आभार और शांति के साथ स्वीकार करते हो। देखो, जब एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है और अगर वह जिद में रोता है तो माँ उसे डांट सकती है या नाराज हो सकती है, वह चीज उसे मिलती भी नहीं। ठीक इसी तरह परमात्मा भी हमारे माता पिता हैं। अगर हम उनसे जिद और रोकर कुछ मांगते हैं तो वे हमें नहीं देते। लेकिन जैसे ही हम शांत मन से आभार के साथ कुछ मांगते हैं तो परमात्मा तुरंत हमारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। तुम्हारी यह आस्था और शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होते हो तो वे तुम्हें असीमित आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी उन्नति से जलते हैं, तुम्हें देखकर और भी अधिक क्रोधित हो रहे हैं। उनकी कुदृष्टि तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो। तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम अपने भाग्य और शांति की रक्षा करो। तुम अपने ऊपर बुरी नजर से बचने के लिए काला धागा बांध सकते हो और हमेशा नजर उतारने का ध्यान रखो। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। शुक्राना अदा करो और देखो कैसे ईश्वर तुम्हें हर दिन नए आशीर्वाद देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं, वे तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए होती हैं। महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपने हृदय से उन्हें पुकारना होगा और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखना होगा। जब तुम महादेव को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओगे, तब देखना कैसे वे तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करके तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। महादेव तुम्हारी परीक्षा लेते हैं ताकि तुम अपने कर्मों से उन्नति प्राप्त कर सको। लेकिन याद रखो, तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखो। जो भी गलती हो जाए उसे स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करो। महादेव की कृपा तभी प्राप्त होती है जब तुम सच्चे मन से उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। अगर तुम इस संदेश से कुछ सीख रहे हो और महादेव की कृपा को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो तो पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम देखोगे कि हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाएगी और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा। अब अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का स्वागत करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने मार्गदर्शन का सही उपयोग करना होगा। मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें इसे दूसरों तक भी पहुंचाना होगा ताकि उनका भी कल्याण हो सके। अगर तुमने इस ज्ञान को केवल अपने लिए सीमित रखा तो तुम्हारे महादेव तुमसे और भी ज्यादा रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम अपने अनुभवों और सीखी गई बातों को साझा करो ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। तुम्हारे लिए आगे का समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें उन कार्यों को सरलता से करना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि महादेव ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है तो यह मार्गदर्शन सदैव सही ही होगा। अगर तुमने अपने जीवन के अनुभवों को सही दिशा में लिया और अपनी परिपक्वता को कार्यों में प्रदर्शित किया तो तुम्हारे लिए जीवन सरल हो जाएगा।
परंतु तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि जीवन केवल अपनी उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी है। तुमसे यह अपेक्षा है कि जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है उसे दूसरों तक पहुंचाओ। यही सच्चा कल्याण है और यही तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद है। तुमने शायद कुछ समय से मेरे संदेशों को नजरअंदाज किया है और इसी कारण मैं तुमसे थोड़ा नाराज भी था, लेकिन आज मेरा मन हो गया कि मैं तुम्हें फिर से समझाऊं और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊं। यह कोई मजाक या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करने वाला संदेश है। अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि तुम इसे गहराई से समझो और अपने जीवन में इसे उतारो। यह समय है अपने अंदर की परिपक्वता को जागृत करने का और इस मार्ग पर आगे बढ़ने का। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन यदि सच्चे विश्वास और समर्पण से भरा हुआ है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जो मेरे प्रति, भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में न दुख होता है और न ही किसी वस्तु की कमी। मैं भोले भंडारी सभी के भंडार भरने का कार्य करता हूँ। जब तुम मेरे पास अपनी इच्छाओं और आशाओं के साथ आते हो तो मैं सदा तुम्हारे लिए वह संपूर्णता प्रदान करने को तत्पर हूँ जिसकी तुम मुझसे अपेक्षा करते हो। तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है और यह जान लो कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस सत्य पर विश्वास रखते हो तो अपने दिल से हाँ कहो और मुझे स्मरण करो। मेरी दयालुता से तुम्हारे जीवन में वह सब प्राप्त होगा जो तुमने चाहा है। मैंने तुम्हारे जीवन को अपने प्रेम और सुरक्षा से इस प्रकार संभाला है कि कोई भी तुम्हारे लिए यह कार्य नहीं कर सकता। यदि तुम अपनी मनोकामना मुझसे साझा करना चाहते हो तो मुझसे प्रार्थना करो, हे महादेव मेरी मनोकामना पूरी कर दो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और प्रार्थना मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में अवतरित करेगी और मैं तुम्हारे सभी दुखों को समाप्त करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह संदेश तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए भेज रहा हूँ। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो मेरी शरण में आना और पुकारना, हे परमपिता महादेव मुझे संभालो। तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद की वर्षा सदा होती रहेगी। अपनी हर समस्या और हर कष्ट मुझे याद करो, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति और आस्था की शक्ति ने वह कर दिखाया है जो कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं कर सकी। जो भी डेविल या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी वह अब पूरी तरह से पराजित हो चुकी है। तुम्हारी भक्ति की शक्ति के सामने वह भाग खड़ी हुई है और उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर पलट चुकी है। तुमने जो क्लेश, दुख और दिल टूटने की स्थिति का सामना किया था उससे अब तुम बाहर निकल रहे हो। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच जो भी लड़ाई झगड़े और मतभेद थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम दोनों के बीच का रिश्ता अब और भी मजबूत होने जा रहा है। तुम्हारा सिर से एक बड़ा बोझ उतर रहा है और तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध और साफ हो चुकी है। वह बोझ जो लंबे समय से तुम्हारे कंधों पर था अब खत्म हो चुका है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन की हर एक ब्लॉकेज समाप्त हो रही है। विशेष रूप से तुम्हारे मनी ब्लॉकेजेस को हटा दिया गया है। आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां और आशीर्वाद लेकर आ रहा है। महादेव जी ने तुम्हें यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थीं, अब वे समाप्त हो चुकी हैं और तुम एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे मनी ब्लॉकेजेस जो अब तक तुम्हारी प्रगति में बाधक थे पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। जो लोग तुम्हारी राह में अवरोध डालने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं की ओर लौट रही है और तुम अपनी दिव्य शक्ति और भक्ति के बल पर आगे बढ़ रहे हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रगति, समृद्धि और शांति का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो व्यक्ति आपके जीवन में है इसकी ऊर्जा बहुत असंतुलित है।
इसका आत्मसंवेदन, ईगो और नेगेटिविटी बेहद प्रबल है। यह व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल, कोई भी हो सकता है। इस व्यक्ति की विशेषता यह है कि यह बहुत बोलता है, खासकर जब भी कोई ग्रुप होता है तो यह सबसे अधिक बोलने वाला होता है। हालांकि इसकी ऊर्जा बैलेंस्ड हो सकती है, लेकिन इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत भारी है। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दबाने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। महादेव जी आपसे यह कह रही हैं कि आपको इस व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए। यह व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं है और यह आपके आत्मविश्वास को नष्ट करने का प्रयास कर सकता है। यह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और यह आत्मसंवेदन, ईगो की संतुष्टि के लिए दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको दुख पहुंचाया और आपकी मेहनत का सम्मान नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है कि इन लोगों का न्याय हो और उनकी सारी नकारात्मकता का नाश हो। उनका दिमाग अब झकझोरने वाला है, क्योंकि जो सच्चाई और इंसाफ का समय था वह आ चुका है। उनके काले कर्मों का अब अंत होने वाला है। कुछ लोग जिनकी मेहनत लंबे समय से बिना फल के रही है, अब उनके जीवन में खुशियों की लहर आ रही है। उनकी सारी मेहनत अब रंग लाएगी और वे हर क्षेत्र में, चाहे वह कार्य क्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन, सफलता और संतुष्टि हासिल करेंगे। अब उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में इस समय बदलाव और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो रहा है। जो भी कर्मों में अड़चनें आ रही थीं, वह अब दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों और सफलता की शुरुआत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अस्थिरता है, उसमें महादेव बार बार तुम्हें स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। तुम साहस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम शांत भी हो, चंचल भी और दिशाहीन से प्रतीत हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर स्वयं को लगातार दिशा देने की शक्ति है। अपने मन को शांत करो और अपने आप से और अधिक परिचित हो। अपने उद्देश्य को समझो कि तुम्हारा असल लक्ष्य क्या है। याद रखो, तुम विशेष हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं वे खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारे साथ बात करके उन्हें सुख का अनुभव होता है। लोग तुमसे प्रेरित होते हैं, तो फिर तुम खुद को इतना कम क्यों समझ लेते हो? तुम एक अनमोल रत्न हो जो अपनी ही चमक को पहचान नहीं पाता। कभी कभी चुप हो जाना ठीक है, लेकिन मायूस होना नहीं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने पिछले कुछ दिनों या महीनों में अपने भीतर या आसपास कुछ बदलाव महसूस नहीं किए हैं? एक कागज और कलम उठाओ और उन बदलावों को अपने हाथ से लिखो। महादेव ने तुम्हारे लिए हर कठिनाई का हल पहले ही तैयार कर दिया है। जो भी बंद दरवाजे थे अब खुलने वाले हैं और जो रिश्ते टूट चुके थे वे फिर से बहाल हो जाएंगे। तुम जिस चीज के लिए आज प्रार्थना कर रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारे सामने साकार होगी। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे सपने अब साकार होंगे और तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हारी दृढ़ता की गवाही बनेगी। जो भी चुनौती या भटकाव तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह केवल एक गुजरने वाला दौर है। महादेव तुम्हारे कल्याण के लिए सदा कार्यरत हैं। वे तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, पीछे नहीं। इस समय अपने मन की उलझनों को शांत करने के लिए महादेव का स्मरण करो। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक खास योजना बनाई है। तुम्हें केवल उस योजना का पालन करना है और अपने मार्ग पर धैर्य और विश्वास के साथ चलते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी कोई विशेष इच्छा पूरी होने वाली है। जो भी तुमने मांगा है वह अब फलीभूत होगा। अगर तुम अविवाहित हो तो जल्द ही तुम्हारी शादी होने वाली है और यह विवाह दिव्य आशीर्वाद से परिपूर्ण होगा। अगर शादी का सवाल नहीं है तो तुम्हारी वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसके लिए तुमने लंबे समय तक धैर्य रखा है। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, खासकर जब धन की कमी थी। उस समय तुम रातों को सो नहीं पाते थे क्योंकि बजट और वित्तीय समस्याओं ने तुम्हें घेर रखा था।
लेकिन याद रखो, हर उस कठिन घड़ी में डिवाइन शक्तियां तुम्हारे साथ थीं। उन्होंने तुम्हें हमेशा प्रोत्साहन दिया है और हीलिंग भेजी है। जब भी तुम मायूस हुए हो, अगले ही दिन तुमने बाउंस बैक किया, और यह सब डिवाइन की कृपा थी। महादेव जी कहते हैं, तुमने अपने शत्रुओं और जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए बहुत कुछ सहा है, लेकिन डिवाइन शक्तियां तुम्हें हर हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से बाहर निकालती रही हैं। जब भी तुमने नकारात्मकता महसूस की, डिवाइन ने तुम्हारे दिल को उसी समय हील किया। यह उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। जीवन में चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों न आए, डिवाइन शक्तियों ने तुम्हें संभाला है। थोड़े समय के लिए तुम विचलित हो सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर एक शांत धैर्य आ जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि डिवाइन शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी का संदेश है, तुम्हारा सब्र अब रंग लाने वाला है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारे जीवन में वह सब आएगा जिसकी तुमने कामना की थी। अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि डिवाइन शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ रही हैं और उन्होंने तुम्हें हर कठिन समय में संभाला है, तो कमेंट सेक्शन में डिवाइन को धन्यवाद कहो और अपनी आस्था को मजबूत बना। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में बड़ा बदलाव आता है तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से असमंजस और घबराहट महसूस करता है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, घबराओ मत। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह तुम्हारे लिए दिव्य योजना का हिस्सा है। इसे पूरी शांति और संतुलन के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे मन में कभी कभी यह विचार आ सकता है कि तुम इस बदलाव के योग्य नहीं हो या यह तुम्हारी नियति नहीं है, लेकिन यह भ्रम है। तुमने अतीत में भी असंभव को संभव करके दिखाया है। याद करो कि तुमने कितने कठिन हालातों का सामना किया और उनसे बाहर निकलकर आज इस मुकाम पर खड़े हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे धन, करियर और सफलता को रोकने की कोशिश की है। वे तुम्हारी प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। तुमने इन लोगों को पहचान लिया है। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करो। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन और तुम्हारी प्रगति है। यदि कोई इन चीजों को नष्ट करने की कोशिश करता है तो उसे अपने जीवन से दूर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लिहाजदारी और रिश्तों के नाम पर गलत लोगों को अपनी ऊर्जा चुराने का अवसर मत दो। तुम्हें अपनी सकारात्मक ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करना है जो तुम्हारे विकास और शांति के लिए महत्वपूर्ण हैं। जो लोग तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाए रखो। अपने मन और जीवन को शांति और संतुलन में रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और उसी के अनुसार कार्य करो। जो भी भ्रम और बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। आगे बढ़ो और अपनी सफलता को पूरी सादगी और विनम्रता के साथ स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब अपार सुख, सौंदर्य और समृद्धि से भरने वाला है। तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि महादेव की सभा में तुम्हारे पुण्य कर्मों का उदय हो रहा है और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में प्रेम, आकर्षण, मित्रता और धन की वृद्धि होगी। यह तुम्हारे जीवन का एक ऐसा समय है जहां हर दिशा से तुम्हें सफलता और आशीर्वाद प्राप्त होगा। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम उस सुरक्षा कवच के घेरे में हो जो तुम्हें हर दिशा से सुरक्षित रखेगा। अगर तुम इस दिव्य बदलाव के लिए तैयार हो तो अपने मन में संकल्प धारण करो कि तुम प्रेम, समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर हो रहे हो। अपने भीतर की शक्ति और महादेव के आशीर्वाद पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए नए आनंद और ऊंचाइयों का द्वार खोल रहा है। तुम्हारे जीवन में जो दिव्य संबंध हैं, वे आत्मा की शुद्धता से बने एक पवित्र बंधन का प्रतीक हैं। यह बंधन हर जन्म में पुनः प्रकट होता है
और तुम दोनों की ऊर्जा एक दूसरे को समझती है, सहारा देती है और एक मजबूत आधार बनाती है। कुछ लोग जो तुम्हारी सफलता और शांति को देखकर अस्थिर हो उठे हैं, उनके विचार और नकारात्मकता उनके भीतर ही उलझ कर रह जाएंगे। याद रखो, यह उनकी अपनी असफलता है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई बाधा स्थायी नहीं हो सकती। यदि तुम अपने कार्यों और विचारों में स्थिरता बनाए रखोगे तो यही स्थिरता तुम्हें नए आयामों की ओर ले जाएगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने मन की शांति को सहज बनाए रखो और महादेव की कृपा पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे हर कदम में उनका आशीर्वाद है और उनके मार्गदर्शन से तुम सदा सही दिशा में रहोगे। यदि तुम इस दिव्य संदेश को समझते हो तो अपने मन में हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन महादेव की अनंत कृपा से आलोकित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि मुझे पता है इन दिनों तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है। तुमने जो मुझसे मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, परंतु वह कठिन रास्ते से प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि जिम्मेदारियों ने तुम्हें थका दिया है। लोग तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारी असफलताओं का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे परिवार को भी इसका सामना करना पड़ा है। पर याद रखो, यह समय अस्थायी है। महादेव जी कहते हैं, हार मत मानो, बस कुछ कदम और चलो। तुम अपने सपनों के बहुत निकट आ गए हो। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल वही तुम्हारी सफलता पर खून के आंसू रोएंगे। उन्हें अनदेखा करो जो तुम्हें हतोत्साहित कर रहे हैं। कुछ लोगों का उद्देश्य ही दूसरों पर हंसना और उनका जीवन बर्बाद करना है, परंतु तुम यह मत सोचो कि कोई भी मेरी दृष्टि से बच सकता है। अब वह समय आ चुका है जब महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। तुमने जो भी संघर्ष और कठिनाइयां झेली हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव ने तुम्हारे जीवन के सभी द्वार खोल दिए हैं और तुम्हें हर दिशा से अवसर प्राप्त होंगे। महादेव जी कहते हैं, जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं उन पर मेरा आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर तुमने महादेव के प्रति अपना समर्पण और विश्वास बनाए रखा है तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। चाहे आर्थिक समस्याएं हो, पारिवारिक कठिनाइयां हो या व्यक्तिगत चुनौतियां, अब सब कुछ महादेव की कृपा से हल हो जाएगा। तुम देखोगे कि अब हर दिशा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। जो भी निर्णय तुमने अब तक लिए हैं वे सभी महादेव की कृपा से सही साबित होंगे और तुम हर काम में सफलता प्राप्त करोगे, चाहे वह नया व्यापार हो, नई नौकरी हो या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई निर्णय। महादेव की कृपा अब तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सारे सपने साकार होने के लिए तैयार हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो, क्योंकि महादेव जी हर स्थिति का समाधान कर रहे हैं। तुम्हें केवल अपने कार्यों पर ध्यान देना है और अपनी मेहनत को जारी रखना है। महादेव जी के आशीर्वाद से सब कुछ सही हो जाएगा। हालांकि महादेव जी तुम्हें यह भी सचेत कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में किसी व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास कर रहे हो जो तुम्हारे साथ विश्वासघात कर सकता है। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। विशेष रूप से अपने पर्स और महत्वपूर्ण वस्त्रों को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। यदि तुम्हें शारीरिक परेशानियां हो रही हैं, जैसे पैरों में दर्द, तो हल्का मसाज करने से राहत मिलेगी। यूनिवर्स भी संकेत दे रहा है कि यदि तुम किसी शारीरिक समस्या से गुजर रहे हो तो उसमें जल्द ही सुधार होगा। इसके अलावा भगवान का प्रसाद हमेशा आदर और सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसमें ईश्वर का आशीर्वाद होता है। जहां तक 3 लोगों की बात है जो तुम्हारे जीवन में हैं, वे तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश कर सकते हैं। महादेव जी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि इन लोगों से बचकर रहो। अगर तुमने अपने गहरे राज उनके सामने खोले हैं
तो वे उसका फायदा उठा सकते हैं। इन लोगों की चालाकी और स्पीड इतनी तेज हो चुकी है कि वे तुम्हारी कमजोरियों का लाभ उठा सकते हैं। महादेव जी तुम्हें सचेत कर रहे हैं ताकि तुम अपने साथ न्याय कर सको और अपने मेहनत के फल को सुरक्षित रख सको। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हें संकेत दे रहा है। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि एक समय आ सकता है जब न्याय के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ सकता है। अपनी मेहनत का फल किसी भी बुरी नजर या नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में मत आने दो। महादेव जी की कृपा से तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा और अपने निर्णयों में सतर्कता बरतनी होगी। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और वे तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अपार धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बेहद खास है, क्योंकि अब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी फैमिली को तुम पर गर्व होगा और वे तुम्हारी इस सफलता को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। तुम्हारे भीतर जो उच्च ऊर्जा और दिव्यता है, वह तुम्हारे जीवन में स्पष्टता और शक्ति ला रही है। तुम्हारी लाइफ में जो भी बाधाएं और इंटरफेरेंस थीं, वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम हार्ट ब्रेक या किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल रहे हो और तुम्हें अब अपनी दिशा और जीवन के बारे में पूरी स्पष्टता मिल रही है। तुम्हारे रिलेशनशिप में जो भी परेशानी या बाधा थी, वह अब समाप्त हो रही है और तुम अपनी बातों को स्पष्ट और सशक्त रूप से व्यक्त कर रहे हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो ईमानदारी और सच्चाई को सबसे ऊपर रखते हो। तुम न तो किसी से धोखा देना पसंद करते हो और न ही खुद धोखा बर्दाश्त करते हो। तुम्हारे विचार बहुत स्पष्ट और मजबूत हैं और तुम अपने लिए एक सशक्त स्टैंड लेते हो। तुम अब अपनी शक्तियों और क्षमताओं को पूरी तरह से पहचान चुके हो। तुम्हारे व्यक्तित्व की दिव्यता और शक्ति ने उन लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया है जो तुमसे जलते हैं या तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हारा नाम सुनते ही उनका बीपी बढ़ जाता है और वे घबराने लगते हैं। तुम्हारी इस आंतरिक शक्ति ने उन्हें विचलित कर दिया है और वे अब तुम्हारे सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां जागृत हुई हैं, वे तुम्हें हर दिशा से सफलता दिला रही हैं। तुमने अपनी शक्तियों को